हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये क्वेश्चन दिया है x + y = 14 और दूसरा है क्या x - y = 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले मानेंगे, पहले वाले स्टेप को मान रहे हैं समीकरण 1 और दूसरे को x - y = 4 को मान रहे हैं समीकरण नंबर 2 और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए, ये होगा प्रतिस्थापन। ये क्या प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसको देखिए, लिखेंगे यहाँ समझ लीजिए प्रति प्लस स्थापन। प्रति का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। किसी चीज़ को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को क्या करना है, किसी चीज़ को कॉपी करके रख लेते हैं और उसके बाद कहीं भेजना हुआ कैसे भी, तो उसे हम ऐसे क्या करते हैं, कॉपी करके पहले से रख देते हैं, तो उसे क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रति का मतलब क्या हुआ, कॉपी, प्रति कॉपी। और स्थापन का क्या होता है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो ये हो गया प्रतिस्थापन। इसी विधि से क्या करना है, हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें से पहला या समीकरण उठा के हल करें या क्या करें, दूसरा समीकरण उठा लें। तो सबसे पहले क्या करें, पहला इस समीकरण उठा लें, इससे ज़्यादा सही रहेगा। आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 14। अभी इधर देखिए, अब यहाँ हो गया x और यहाँ = 14 - y। अब ये देखिए y क्या है, इधर क्या है, प्लस में है, और जब ये = के उधर जाएगा, उस साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। x बराबर कितना है, 14 - y। इसको हम लोग क्या कर लिए, मान लिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब इसको किस में रखेंगे, एक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ये जो समीकरण नंबर 3 निकल के आया, इसको हम रखेंगे क्या, किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पहले लिख लेंगे x = 14 - y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्या, x - y = 4। अब x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x के बराबर यहाँ क्या निकल के आया है, समीकरण 3 में x बराबर निकल के आया है 14 - y। तो इसको x के बराबर है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर क्या करते हैं, लिख सकते हैं। इसको x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, -14
और माइनस वाई, और फिर यहाँ क्या बचा है माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए लिख लीजिए 14। अब यहाँ क्या है -2 है, माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, तो क्या करेंगे माइनस वाई माइनस, जैसे यहाँ लिखा है -2 और यहाँ -2 है, तो ये माइनस माइनस है ना, तो ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तो जोड़े जा रहे हैं ना, तो माइनस माइनस जब जोड़े जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे माइनस 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 हो जाएंगे 4। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे 2i, एक y यहाँ एक y यहाँ, दोनों को क्या हुए -2i हो गया, 2i इक्वल टू 4, 2i इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको देखिए ये क्या है नंबर्स है, तो नंबर्स को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, एक साइड ले आएंगे, तो ये क्या हुआ -2i और इक्वल टू, ये क्या है प्लस में है, 14 क्या है प्लस में है, और जब इक्वल टू के इधर जाएगा बराबर के तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना हो गया ये 14 हो गया। अब -2y इक्वल टू कितना हो गया ये 14 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है उसी का क्या लगता है साइन लगता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये क्या हो गया 10 -10 हो गया। अब माइनस से क्या करेंगे माइनस काट देंगे, बराबर भी इधर भी माइनस है और इधर भी है, तो क्या करेंगे माइनस से माइनस को काट देंगे। अब यहाँ हो गया y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू 10/2। अब 2 से काट दिए 10 को, 2 5 जा 10। अब y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब इसी y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे y बराबर 5। अब ये देखिए समीकरण 1 में रखने पे ज़्यादा मतलब सही नहीं रहेगा और इसमें सेकंड में नहीं, और यहाँ x का मान क्या है हमें आराम से मिल रहा है, y के जगह पे हमें क्या कर रहा है मिल रहा है, y हमें y के जगह पे ये मान रखेंगे 5, तो हमें क्या होगा आसानी से सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 क्या है x, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर x इक्वल टू 14 माइनस y। अब इसी y के जगह पे क्या करना है, y का मान कितना है 5, y के जगह पे क्या करते हैं 5 का मान लिख देते हैं, तो ये हो गया 14 और माइनस क्या हो गया 5। अब x बराबर 14 में से जब -5 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 9 बचेगा। अब x का मान भी क्या हो गया निकल गया, y का भी मान क्या हो गया निकल गया, और y का भी x का भी मान क्या हो गया निकल गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हमें x y बराबर 5 और x बराबर 9 प्राप्त हुआ। इस तरह क्या करते हैं हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है s माइनस, ये क्या है s माइनस t इक्वल टू 3, ये क्या है इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी विधि से क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये क्या करेंगे इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और ये क्या है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए
अब इसको क्या करेंगे, सेम वही क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लगा लेंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको इसमें से या तो फर्स्ट को समीकरण उठा ले या तो सेकंड। तो सेकंड में फर्स्ट समीकरण क्या है, हमें देखने में क्या है, सरल दिख रहा है, तो इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो सेकंड वाला समीकरण थोड़ा कठिन दिख रहा है, तो ये क्या करेंगे, अभी लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट समीकरण पहले सॉल्व करें। तो ये क्या हो गया, ये फिर क्या करेंगे, फर्स्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, उठा लें पहले। तो ये क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, s माइनस टी और इक्वल टू 3। ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ s है माइनस s हो गया ये, अब इक्वल टू 3 और t को क्या करेंगे, इसके इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, दाहिने साइड। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टी। अब ये प्लस टी हो गया। अब क्या हो गया, ये का मान हमें मिल गया, x बराबर क्या आ गया, 3 प्लस टी। अब इसको मान ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लिए, समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण, जो समीकरण नंबर 3 निकला है, इसी का मान क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, s बराबर 3 प्लस टी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ इसको इस तरह लिख लेते हैं, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यही जो s का मान मिला है हमें, 3 प्लस t। तो यहाँ क्या है, 3 प्लस टी और बटे में क्या है, 3 और यहाँ प्लस है। तो ये क्या करेंगे, टी बटे 2 और इक्वल टू में क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, बटे में आ गया, बटे में। तो जब बटे में रहे तो क्या करते हैं, पहले हर का हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर का हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 तियाएँ 6, ये हो गया 2 तिया 6। कितना हो गया, ये 2 तिया 6 हो गया। इसको थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको सही से मिटा के लिख ले रहे हैं। समीकरण क्या है, s बटे 3 और प्लस t/2 इक्वल टू 6। समीकरण 2 यही है। तो इसी समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम s का मान रखेंगे। तो x की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस t अपान कितना होगा, 3 और प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब ये देखिए, ये बीच में अगर प्लस, ये क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, तो इसको क्या करेंगे,
हर का हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर का हर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस तिर्यक गुणा इसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आ गया। अब इसको करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2t, क्या आ गया, 2t। अब यहाँ फिर प्लस लगा दीजिए, तो ये प्लस, बीच में प्लस का साइन है ना, तो प्लस लगा दीजिए। अब इसका गुणा 3 का इसका गुणा t में करिए, तो यहाँ क्या हो गया, 3t। और यहाँ इक्वल टू में 6 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ ये कितना दिख रहा है, ये क्या है, प्लस 2t है और प्लस 3t है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2, ऐसे लिख लीजिए इसे, 6 प्लस 2t प्लस 3t और 6 और बराबर में क्या, 6। अब इसको करेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, ये जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2t और 3t। टी दोनों क्या है, मिल रहे हैं अल्फ़ाबेट। तो क्या करेंगे, दोनों एक ही जैसे हैं, सेम है, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5t अपान 6। और इधर बराबर में 6 चल ही रहा है, तो ये बराबर आ गया ना। तो इसके नीचे क्या करेंगे, बराबर का निशान है, तो क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क 1 से नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5t। और ये 6 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 36। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 36। अब यहाँ क्या हो गया, ये 5t और ये 6 प्लस 6 है। तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू के इधर आया तो ये हो गया -6। अब ये 5t इक्वल टू ये कितना हो गया, 30। अब t बराबर कितना हो गया, 30/5। अब 5 से क्या करेंगे, 5 6 जा 30। अब t का मान कितना निकल के आया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। t का मान कितना निकल के आया, t इक्वल टू 6। t इक्वल टू 6, t का मान क्या हो गया, निकल गया। अब इसको लिखेंगे, t इक्वल टू 6 का मान समीकरण नंबर 3 में। अब यहाँ देखिए t हमें क्या करना, आसानी से समीकरण 3 में t हमें क्या हो रहा है, आसानी से मिल रहा है। t तो समीकरण फर्स्ट में है, सेकंड में, लेकिन उसमें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और यहाँ थर्ड में रख देंगे हम t का मान, तो यहाँ डायरेक्ट इससे हमें मान मिल जाएगा। में रखने पर तो ये क्या हो गया, यहाँ रखेंगे s बराबर क्या हो गया, 3 प्लस t। अब s बराबर यहाँ 3 प्लस t की जगह पे क्या मिला हमें, 6 मिला। अब s बराबर कितना हो गया, 3 6 कितना हो गया, 9। अब यहाँ देखिए t का मान कितना मिला था, t का मान मिला था 6 और s का मान कितना मिल गया, 9। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि अतः समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से
हल करने पर हमें t बराबर 6 और s बराबर 9 प्राप्त होता है। अब ये देखिए, इस युग्म की प्रतिस्थापन विधि से दो क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। इसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1, इसमें भी 3 है, अब ये 9x है, 3y है और 9 है, तो ये क्या इसमें 3 से क्या होगा, भाग जाएगा। क्या होगा, 3 से तीनों टर्म में, तीनों पद में क्या है, 3 से भाग चले जाएंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है और 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3, तो ये क्या होगा, 9 के टेबल में 3, तो ये क्या होगा, इससे तीनों टर्म में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो ये यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 2 में 3 से भाग करने पर, अब समीकरण 3 में तीनों पद में क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 3 से। तो यहाँ हो गया 9x माइनस 3/3 माइनस 3y अपान 3, और यहाँ क्या है, इक्वल टू 9/3। अब देखिए 3 से 3 जा 9 और 3 से 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 की तरह क्या हो गया, सेम आ गया। समीकरण 2 भी क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 की तरह ये आ गया। तो ये क्या हो गए, ये दोनों समीकरण सेम हो गए। क्या हो गए, दोनों समीकरण सेम हो गए। तो जब समीकरण दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, मान लें समीकरण 3, समीकरण इसको मान लिए 3 मान लिए, समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हो गए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 3 के मान बराबर हों तो इनके अनंत हल हो सकते हैं। अगर समीकरण 1 और समीकरण तीनों का मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो इसको कितनी भी बार क्या करेंगे, हल करेंगे, अनंत इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अब ये क्या हो गया, थर्ड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है,
ये तो एक अलग ही तरह के क्वेश्चन हम लोगों को मिल गए, अलग ही तरह के हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए ये पॉइंट में दिए हैं, किस में दिए हैं, पॉइंट में। तो इसको पॉइंट में दिए हैं, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 1 डिजिट। यहाँ पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 1 डिजिट। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट। सब में क्या है, पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। तो इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को मान लीजिए हम एक समीकरण नंबर 1 और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये है इस तरह देखिए 0 है और ये क्या है 0.3 और 0.4, 0.5 है। ये क्या है 0.5 है। अब ये हम लोग क्या किए हैं, ये 8वीं क्लास में क्या किए हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि अगर 0 पॉइंट के बाद में अगर 2 अंक 3 अंक जितना भी डिजिट रहे, जितने भी नंबर्स रहे उतने क्या करते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट के नीचे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं हो वहाँ 1 लिख देते हैं। तो पॉइंट के नीचे क्या लिख दिए 1। 1 के बाद पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं 2, तो यहाँ क्या कर दिए 1 0 बढ़ा दिए। सेम उसी तरह पॉइंट के नीचे यहाँ 1 नंबर्स है तो यहाँ भी 0 बढ़ा दिए। यहाँ भी पॉइंट के नीचे 1 लिख दिए, 1 नंबर्स है 0 बढ़ा दिए। सेम इसी तरह यहाँ भी कर दिए। अब ये इतना जब यहाँ नीचे कर दिए तो यहाँ ये क्या आ गया, दशमलव हट गया, इसका भी दशमलव हट गया, इसका भी पॉइंट हट गया, इसका भी हट गया। तो इसको इस तरह भी, इसको क्या करेंगे रफ में करेंगे, रफ में कर लेंगे। और उसके बाद ये भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें 10 है तो ये 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। सारे में क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसका क्या हो, इसका पॉइंट हट गया तो ये क्या हो गया 2/10 और गुणे में यहाँ क्या कर दें, गुणे में यहाँ कर दें 10। ये रफ का कार्य है, रफ में ही करना है इसे। ये क्या हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 2 बच गया। इसी तरह यहाँ कितना लिखा है 3 × 10। अब ऊपर भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कट गया, यहाँ कितना बचा 3 बच गया। इसको क्या करेंगे आप लोग रफ में कर लेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से दशमलव पॉइंट सब कुछ हट जाएगा जब 10 से गुणा कर देंगे और ये नीचे 10 लिख के उसका पॉइंट हटा देंगे, फिर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा दशमलव हट जाएगा। अब ये जब गुणा कर देंगे यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अलग ही मान दिखने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3y = 13। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। और ये क्या हो जाएगा 4x + 5y = कितना हो जाएगा 23। ये समीकरण नंबर कितना है 2। अब इसमें देखिए फिर वही क्या होगा प्रतिस्थापन विधि से ये क्या होगा सॉल्व होगा। इस प्रतिस्थापन विधि को क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पहले कि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको चाहे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें से सॉल्व करें या सेकेंड समीकरण से, चाहे फर्स्ट समीकरण से सॉल्व करें चाहे सेकेंड से सॉल्व करें, लेकिन इसमें जो आसान लगे आप लोगों को वही क्या करें वही समीकरण उठा लीजिए। तो यहाँ पहला समीकरण आसान लग रहा है तो यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण समीकरण 1 से। अब फर्स्ट समीकरण क्या है 2x + 3y
इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 2x और इक्वल टू 13 और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में 3y है तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा इक्वल टू के कि -3y हो जाएगा, तो -3y। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बराबर बटे में क्या हो जाएगा 2। ये 2 यहाँ इधर x के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। x का मान कितना निकल के आया, x के बराबर कितना आ गया 13 माइनस 3y और अपान में 2 x के बराबर निकल गया। अब इसको लिखेंगे यहाँ इस तरह लिख लेंगे कि x इक्वल टू 13 माइनस 3y बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण यहाँ 2 क्या है 4x, क्या है 4x, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये क्या है सेकेंड समीकरण है, समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में क्या करेंगे x का जितना मान x का मान निकल के आया है उसी को रखेंगे x की जगह पर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इस तरह इसको लिख लेंगे। अब यहाँ x देखिए 4 से क्या है चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ 4 और x की जगह पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y और बटे में 2 और क्या है यहाँ पर प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23, कितना है 23। अब इसको देखिए इसमें से क्या इसको काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं 2 से, तो ये कट जाएगा आसानी से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा 13 इंटू 3y और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें ये इसका ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट के इधर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। 13 2 जा 26, फिर माइनस क्या हो जाएगा 6y और प्लस में 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। अब ये देखिए इधर देखिए अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये -6y प्लस यहाँ कितना बचा है 5y इक्वल टू 23, यहाँ माइनस हो जाएगा ये 26। अब ये क्या हो गया -26। अब यहाँ देखिए ये माइनस है और -6y है, ये प्लस 6y है और 5y है, तो 6y में से 5y जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा -y और ये इधर हो जाएगा ये 26 में से जब वो करेंगे 23 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 3
और ये आएगा माइनस में। अब माइनस से माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ y बराबर कितना निकल के आया, 3। अब एक मान तो हम लोगों का निकल के आ गया। अब इसको क्या कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। y की जगह पे क्या रखेंगे, 3। तो इसको इस तरह लिख लेंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे यहाँ कि y = 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, यहाँ लिख लीजिए। x बराबर कितना है, यहाँ x के बराबर कितना है, ये 13 और -3। अब -3 है और y के जगह पे हमें क्या रखना है, 3। यहाँ y बराबर कितना निकल के आया है, 3। नहीं, पहले इसको ऐसे उतार लेते हैं तब लिखते हैं, y और बटे में 2। अब अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ x बराबर, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर यहाँ कितना है, 13 और -3। अब देखिए y के जगह पे क्या आया है, y का मान कितना निकल के आया है, 3। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 और बटे में 2। अब यहाँ हो जाएगा x = 13 -3 3 जा 9 बटे 2। अब यहाँ से ये 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर कितना आएगा, यहाँ x = कितना, इसको साइड में लिख लीजिए, नहीं दिखेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर 13 - 9/2। अब 9 में 13 में से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 4 और अपान में कितना बचेगा, 2। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब x का मान कितना निकल के आया, 2। अब देखिए y का मान निकल के आया था कितना, 3 और x का मान कितना निकल के आया, 2। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि करने से y बराबर 3 और x बराबर 2 का मान, y बराबर 3 और x बराबर 2 प्राप्त होगा। अब ये क्या हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।